अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन वेरिएंस एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हमने पढ़ा है वेरिएंस और इसी की फॉर्म है पॉपुलेशन वेरिएंस एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। लेट्स सी ये क्या है पॉपुलेशन वेरिएंस। तो फर्स्ट कॉलम में इसका कहा गया कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो सिमिलरली वेरिएंस की तरह है। वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन और अ वेरिएंस ऑफ अ सैम्पल, पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड करेंगे और इसके सैम्पल का वेरिएंस फाइंड करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है वो है वेरिएंस इज इक्वल टू सम ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके जो सिम्बल्स हैं ये क्या है। जो वेरिएंस है वो हमारे पास है पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर, और इसको ग्रीक लेटर में हम सिग्मा कहते हैं और इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा स्क्वायर्ड। और जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन द पॉपुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है हमारे पास डाटा की वैल्यूज़ की। और म्यू हमारे पास है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और कैपिटल एन हमारे पास जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द पॉपुलेशन। नोट में हमारे पास ये है कि फॉर पॉपुलेशन whose values are near the mean the variance will be small. For population whose values are spread from the mean the population will be large. तो हमारे पास जो मेन है, मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाती हूँ। ये हमारे पास होता है सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, कुछ यहाँ पे डॉट इधर उधर स्पेयर्ड होंगे, तो जितना जो डॉट्स होंगे जो वैल्यू होगी वेरिएंस के वो सेंट्रल पॉइंट मीन के क्लोज होगी, तो वो हमारे पास जो वेरिएंस होगा वो स्मॉल होगा, और जितना स्मॉल वेरिएंस होगा वो उतना हमारे पास बेस्ट होगा। ठीक है, जितना वेरिएंस ज़्यादा होगा वो सेंट्रल से दूर दूर होगा, मेन से दूर होगा, और वो उतना हमारे पास बेस्ट नहीं होगा। तो जी राइट साइड पर उन्होंने कहा है द वेरिएंस ओवरकम द वीकनेस ऑफ द रेंज बाय यूजिंग ऑल द वैल्यू इन द पॉपुलेशन। ठीक है, वेयर एज द रेंज यूजेस ओनली द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज वी ओवरकम दिस इश्यूज वेयर सम एक्स माइनस म्यू और इसका इज इक्वल टू 0 बाय स्केयरिंग द डिफरेंस। स्केयर द डिफरेंस विल ऑलवेज रिजल्ट नो नेगेटिव वैल्यू। तो जी हम यहाँ पर नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोनों, यहाँ पर उन्होंने कहा कि वेरिएंस की जो वीकनेस है जो रेंज में आती है, उस रेंज में जो वीकनेस है उसको हम वेरिएंस से फुलफिल करते हैं। रेंज में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं और जबकि वेरिएंस में हम सब वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो इशू होता है उसको ओवरकम हम कैसे करते हैं, उसको जब हम इसको अपने मीन की वैल्यू को एक्स की वैल्यू को उसके मीन के साथ डिवाइड करवाते हैं, जब हम उनका स्केयर लेते हैं स्केयर से पहले उसके हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो स्केयरिंग करते हैं उनके डिफरेंस को, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है वो नॉन नेगेटिव आती है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल है हमारे पास द नंबर ऑफ ट्रैफिक सिटिकेशन इशूड द लास्ट ईयर बाय मंथ इन बीफोर्ट कंट्री साउथ कोलोनिया इज़ रिपोर्टेड बिलो। ठीक है, ये सिटिकेशन बाय मंथ की एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, जनवरी 200 ऑन दिसंबर तक। तो हमने यहाँ पर निकालना है पॉपुलेशन वेरिएंस। तो सोल्यूशन हमारे पास स्टार्ट होता है सोल्यूशन। तो ये जी हमारे पास मंथ आ गए, सिटिकेशंस की वैल्यूज़ भी हमें डाटा में दी गई है 19, 70, 22 एंड सो ऑन 348। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यू को जब हमने प्लस करना है सम निकाला तो हमारे पास 348 आ गया। नीचे देखते हैं, ये हमारे पास म्यू है, म्यू इज़ इक्वल टू सम डिवाइड बाय कैपिटल एन। हमने 19, 17, 22 सो ऑन 10 तक वैल्यू को प्लस किया और हमारे पास टोटल नंबर्स थे वो है 12। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास म्यू जो आया है वो है 29। देन हमने हर डाटा की इंडिविजुअली वैल्यू को इसके मीन से माइनस करवाना है। तो यह ना यहाँ पर हमने वहाँ पर लास्ट बताया कि इसका जो सम है डिफरेंस का वो होता है 0। तो वेरिएंस इस चीज़ को रेंज में जो होती है इसको फुलफिल करता है। जब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो इसका जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए वेरिएंस हमारे पास नॉन नेगेटिव बन जाता है। सेकंड पर आप देख सकते हैं इसका जो वेरिएंस का स्क्वायर करके जो आंसर आया है हर वैल्यू को स्क्वायर करने के बाद वो है 1488।
1488। तो इसको हमने इसके टोटल नंबर पर डिवाइड किया है 12, और इसका जो वेरिएंस है वो हमारे पास है 124। द वेरिएंस फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर द नंबर ऑफ सिटिकेशंस इज़ 124। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। When compute the variance, it is important to understand the unit of the measure and what happen when difference in the nominator are scared। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में वो ये है कि जब हम वेरिएंस को कंप्यूट कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो समझने की है वो यूनिट ऑफ मेजर को है कि जब हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, स्केयर का जब हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस में जो डिनोमिनेटर के ऊपर स्केयर होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन वी कैलकुलेट द वेरिएंस द यूनिट ऑफ मेजर फॉर द वेरिएंस इज सिटिकेशन स्केयर। ठीक है, द स्केयर सिटिकेशन एज द यूनिट ऑफ मेजर इज कन्वर्सन। तो हमारे पास जो नॉमिनेटर में जब हम उसको जब स्केयर करते हैं तो नॉमिनेटर की वैल्यू जो उसके यूनिट भी होते हैं वो भी स्केयर हो जाते हैं। लाइक अगर मैं 5 kg को अगर मैं स्केयर लूँगी तो ये 25 हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको अंडर स्क्रूट लूँगी तो ये इसका वेरिएंस ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें थर्ड पर ये है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है, जस्ट सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हमने वेरिएंस निकाला है पॉपुलेशन वेरिएंस, बस आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। लास्ट पर हमारे पास ये है कि देयर इज़ अ वे आउट ऑफ द डिफ़िकल्टी स्क्वायर रूट फॉर द पॉपुलेशन वेरियस वो ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम द सेम यूनिट। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम उसका ट्रांसफॉर्म होता है उसका सेम यूनिट ऑफ द मेजरमेंट यूज फॉर द ओरिजिनल डाटा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 124 का तो हमारे पास आएगा 11.14। तो जो हमारे पास यूनिट है वो सिंपली 1 के यूनिट्स और पॉपुलेशन वेरियस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, तो इसमें ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में ये सब यही था, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये क्या है, क्यों है और ये कहाँ से यूज़ होता है। तो मैं इसका ओवरऑल अगर बताना चाहूँ तो वो यही है कि वेरिएंस का जब हम स्केयर करते हैं तो उसमें हमारे पास उसके यूनिट होते हैं वो भी स्केयर हो जाते हैं, कंपल्सन हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं उसका अंडर रूट लेते हैं तो वो अपनी एक ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, उसके यूनिट स्केयर नहीं होते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरा आपको लेक्चर ये वीडियो होपफुल कि आपको अंडरस्टैंड की होगी आपने। ठीक है, एंड थैंक यू।